एक दिन वृंदावन में राधा जी ने मुस्कुराते हुए कृष्ण से पूछा, प्रियतम, ये बताइए कि मनुष्य जो कर्म करता है उसका फल कैसे मिलता है? क्या सचमुच हर कर्म का परिणाम हमें लौटकर मिलता है? कृष्ण ने मधुर स्वर में उत्तर दिया, राधे, संसार कर्मों का बगीचा है। इसे समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक राजा ने अपने 3 मंत्रियों को बुलाया और उन्हें आज्ञा दी कि वे अपने अपने थैले लेकर बगीचे में जाएं और वहां से अच्छे अच्छे फल जमा करें। तीनों मंत्री अलग अलग बाग में गए। पहला मंत्री ईमानदार था। उसने पूरी निष्ठा से मेहनत की और राजा के लिए ताजे, मीठे और उत्तम फल चुने। दूसरे मंत्री ने सोचा कि राजा हर फल का परीक्षण तो नहीं करेगा, इसलिए उसने जल्दी जल्दी कच्चे, सड़े और अच्छे बुरे सब फल मिला दिए। तीसरे मंत्री ने सोचा राजा तो थैला देखकर ही संतुष्ट हो जाएगा, खोल कर कौन देखेगा, इसलिए उसने आलस्य में आकर अपने थैले में सिर्फ घास पत्ते भर लिए। अगले दिन राजा ने तीनों मंत्रियों को बुलाया और बिना थैले खोले ही उन्हें उनके थैलों समेत 15 दिन के लिए जेल में कैद करने का आदेश दे दिया। अब वहां खाने के लिए कुछ और नहीं था, केवल वही फल जिनसे थैले भरे थे। पहला मंत्री, जिसने अच्छे अच्छे फल जमा किए थे, वह आनंद से 15 दिन तक खाता रहा। दूसरा मंत्री, जिसने मिश्रित फल भरे थे, कुछ दिन तो अच्छे फल मिले, फिर उसे सड़े हुए फल खाने पड़े और बीमार होकर कष्ट झेलना पड़ा। तीसरा मंत्री, जिसने केवल घास पत्ते भरे थे, भूख से कुछ ही दिनों में प्राण त्याग बैठा। कृष्ण ने राधा की ओर देखकर कहा, राधे, यह संसार भी उसी बगीचे जैसा है। हर मनुष्य अपने कर्मों से अपना थैला भर रहा है। जो सच्चे, पवित्र और शुभ कर्म करेगा वही सुख और शांति पाएगा। जो मिलावट करेगा उसे फल भी उसी के अनुसार मिलेंगे, और जो केवल आलस्य और बुरे कर्म करेगा उसके पास अंत समय पर कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए जीवन में हर पल अच्छे कर्मों का संग्रह करना चाहिए, क्योंकि यही आगे चलकर